हेलो गाइस, संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आइए इसमें समय निकालकर हम लोग आज कंजक्शन पढ़ते हैं। एक बेहतरीन चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का लेकर आए हैं आपके सामने। कंजक्शन देखते हैं। कंजक्शन का हिंदी होता है संयोजक अव्यय। देखिए आखिर कंजक्शन होता है क्या, देखा जाए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, है ना। लिखा है कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट सिंपली ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। यानी मतलब हुआ कि कंजक्शन यानी संयोजक अव्यय वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। यानी दो गो शब्द या दो गो वाक्य, यानी यहाँ पर लिखिएगा टू वर्ड्स और सेंटेंस लिखा है, यानी दो शब्दों या वाक्यों को जो एक साथ जोड़ेगा उसको हम लोग कंजक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। और कंजक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। यानी कंजक्शन का दो गो प्रकार होता है। पहला जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिंदी हो गया सह संयोजक अव्यय और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिंदी हुआ उप संयोजक अव्यय। आखिर देखते हैं पहला क्या है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ वर्ड दैट joins two independent clause of equal rank or order। ध्यान दीजिएगा इसका हिंदी देखिए। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह शब्द है जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, यानी दो गो स्वतंत्र। क्लॉज मतलब होता है उपवाद, क्लॉज मतलब उपवाद, यानी दो गो स्वतंत्र उपवाद को एक समान एक क्रम में क्या करेगा जी, जोड़ेगा। यानी दो गो स्वतंत्र उपवाद को एक समान या एक क्रम में जो जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यानी हिंदी का हुआ सहसंयोजक अव्यय। समझ रहे ना। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो काइंड्स होता है वो कितना होता है, चार होता है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिएगा यहाँ पर बनाए हुए हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का चार गो मतलब काइंड्स होता है, फोर टाइप्स होता है। पहला होता है कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी वास्तविक सहसंयोजक अव्यय। दूसरा जो होता है एडवर्सिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी विरोधाभास सहसंयोजक अव्यय। तीसरा जो होता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विकल्प सूचक सहसंयोजक अव्यय। चौथा होता है इलस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तर्क सूचक सहसंयोजक अव्यय। चारों का यहाँ पर दिया हुआ नाम हो गया। अब देखिएगा हम एक नंबर के बारे में जानेंगे इस आज की क्लास में कि कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज ए वर्ड दैट। इसलिए यहाँ पर इट लिखे हैं क्योंकि बहुत बड़ा था, फिर दोबारा आप अगर क्लियर कीजिएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, समझिएगा। इट इज ए वर्ड दैट। अच्छा, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज ए वर्ड दैट, यानी कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह शब्द है दैट यानी जो ज्वाइंट्स मतलब जोड़ता है टू फैक्ट स्टेटमेंट्स। देखिएगा दो गो फैक्ट मतलब क्या होता है, एक वास्तविक, फैक्ट मींस वास्तविक, जो दो गो वास्तविक तथ्यों को जोड़ेगा, जो रियल जो तथ्य रहेगा, जो वास्तविक तथ्य रहेगा, वही दो गो वास्तविक तथ्य को रियल फैक्ट को क्या करेगा, जोड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। जैसे यहाँ पर देखिएगा कौन कौन कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, उसमें है आपको कि लिखा है कि सच कंजक्शन आर लिस्टेड बिलो। मतलब इस टाइप के कंजक्शन नीचे दिए गए हैं, बुझाया लिखिए। एंड क्या होता है वो, एंड के बाद क्या होता है, बोथ डैश डैश एंड, है ना। फिर बाद एज वेल एज, क्या होता है, एज वेल एज। उसके साथ में नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, और केवल क्या होता है, आल्सो। ये जो होता है इतना, ये किस में आता है बाबू, किस में आता है, बोले देखिए आवाज इसने बोली ले, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जैसे राम इज काइंड, मतलब राम कैसा है,
काइंड मीन्स दयालु, काइंड मीन्स दयालु। यानी राम कैसा है जी? तो राम जो है वो दयालु है ना? ये जमाने का राम चाहे वो जमाने का कोई भी, राम इज काइंड यानी राम दयालु। अब देखिएगा राम इज बोथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आ गया है बोथ, क्या हो गया? कंजक्शन। और कंजक्शन में कौन कंजक्शन है? कौन कंजक्शन? कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। राम इज बोथ यानी बोथ मतलब दोनों, कनियो के भाई या दुलाओ के भाई। राम इज बोथ काइंड एंड ऑनेस्ट, राम दोनों है। ससुरा का बा हो? ईमानदार नहीं बा, और का बा? बच्चे से दिखा रही है ईमानदार भी, और क्या है? काइंड मींस दयालु भी और ईमानदार। दोस्तों बाबू यहाँ का आया हो? बोथ आ गया, आया बोथ आया। अब बोथ डैश 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 एंड लिखल बनू तो देखो दे बोथ के बाद काइंड आ गया, और काइंड के बाद एंड आया। देखो तो डैश डैश जहां दिले बनी वहां पर का एंड आया। आराम से देखो सुगा तोते लाल है कहता बोथ, और बोथ के बाद में क्या है? एंड है ना? बोथ डैश डैश एंड। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है? राम इज बोथ, लभड़ा गया कि ना जी? राम इज बोथ काइंड एंड ऑनेस्ट। सब लोग जाने ला, लेकिन क्या होता है? बोथ, यहाँ पर बोथ और एंड है, बीच में क्या है? काइंड है। क्या है? काइंड। तो यहाँ पर राम कैसा है जी? दोनों है, दोनों है। कौन दोनों? ईमानदार भी और क्या है जी? दयालु भी। अब देखिए तीसरा कौन है ना? राम इज नॉट ओनली काइंड, ध्यान समझिएगा, गाड़ी देखेंगे तो ध्यान निकल जाएगा। राम इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो ऑनेस्ट, राम सिर्फ दयालु ही नहीं बल्कि क्या है? ईमानदार भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया। देखिए है, अगर नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो है तो यहाँ पर आ गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये कोमुलेटिव कंजक्शन। एक बार देखिएगा, एक बार ऑल्सो भी होता है, चाहे एज वेल एज होता है। राम इज काइंड एज वेल एज ऑनेस्ट, यानी राम ईमानदार के साथ साथ कैसा है? सॉरी, राम इज काइंड यानी राम दयालु के साथ साथ ईमानदार भी है। जब इस टाइप का आएगा तो पूछेगा कौन कंजक्शन है, तो क्या बोलिएगा? कोमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है ना सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके बाद में सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।